स्वागत है। आज हम करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक, दैट इज गेम इंक्लूडिंग नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। नॉन कोऑपरेटिव गेम्स क्या होते हैं? अब नाम से क्लियर हो रहा है कि नॉन कोऑपरेटिव, कि हम कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम अपने तरीके से गेम को प्ले कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि फोकस किस पे करते हैं? ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन वेयर प्लेयर्स एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट अनफोर्सेबल एग्रीमेंट्स, aiming to maximize their own utility based on belief about others' choices। जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी इंडिपेंडेंटली अपनी सोच से जो है वो डिसीजन लेते हैं, कोई भी उन पे जो एग्रीमेंट है अनफोर्सेबल नहीं होता। वो अपना खुद का इस तरीके से डिसीजन लेते हैं ताकि उनकी जो खुद की जो यूटिलिटी है वो क्या हो, मैक्सिमाइज हो सके। और वो किस पे लेते हैं? दूसरे की थ्योरीज को देखते हुए कि दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है, तो उसको देखते हुए वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो इसमें हम यही देखते हैं कैसे जो पर्सन है वो डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें रियल वर्ल्ड में, जैसे ओलिगोपोली मार्केट है। ओलिगोपोली मार्केट में फ्यू ही फर्म्स होती हैं। अब कुछ फर्म्स क्या होती हैं, उनके कहीं ना कहीं एक दूसरे से डिपेंडेंट हो जाती है। ये अगर एक फर्म ज़्यादा प्राइस कर रही है तो दूसरा उस पर रिएक्ट करेगी। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो क्या कर रही है, उस पर रिएक्ट कर रही है, कैसे दूसरे प्लेयर को देख के वो अपना डिसीजन चेंज कर रही है। तो नॉन कोऑपरेटिव यही होता है मॉडल सिचुएशन जहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और कोऑपरेशन अराइजेस अगर वो म्यूचुअली क्या हो, हेल्प करे, मतलब म्यूचुअली जो है वो मान जाए इस चीज़ को। तो यही है हमारा नॉन कोऑपरेटिव गेम। तो अब इसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो रैशनली मतलब क्या होते हैं, सोचते हैं कि उनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, और वो हमेशा हर एक प्लेयर क्या होता है अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, अपनी पे ऑफ को क्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करता है। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, जो वो स्ट्रेटेजी अपनाता है प्लेयर, वो कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड होती है कि सामने वाला क्या कर रहा है, उसके बेस पे वो अपना जो है डिसीजन लेता है, कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता। थर्ड है नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसेप्ट इन अ नॉन कोऑपरेटिव गेम्स। तो जब इसमें आता है तो हम क्या करते हैं कि नैश इक्विलिब्रियम एक सॉल्यूशन होता है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें और जहाँ पर सबका क्या हो, हाईएस्ट बेनिफिट रिसीव हो। It occurs when no player can benefit by changing their strategy alone, giving others fixed choices। तो नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हर प्लेयर को क्या हो रहा है, इक्वली बेनिफिट मिल रहा है और हाईएस्ट बेनिफिट मिल रहा है। अगर कोई प्लेयर वहाँ से चेंज करता है तो कहीं ना कहीं दूसरे को नुकसान होगा या उसको ही नुकसान हो सकता है। एट इक्विलिब्रियम एवरीवन स्ट्रेटेजी इज ऑप्टिमल, वो ऑप्टिमल होती है सबके रिस्पॉन्स को देखते हुए। फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स डायलेमा भी देखा था कि कैसे एक दूसरे के प्लेयर जो है वो डिसीजन लेते हैं। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या डिस्क्राइब करते हैं, स्टेबल आउटकम बताते हैं हमें एक इन्वायरमेंट में। प्लेयर्स एंटिसिपेट ओपोनेंट्स एक्शन, जो प्लेयर्स होते हैं वो दूसरे एक्शंस को देखते हैं दूसरे प्लेयर के, एंड देन वो डिसीजन लेते हैं। अब है टाइप्स ऑफ नॉन कोऑपरेटिव में, जैसे एग्जाम्पल्स है प्रिजनर्स डायलेमा हो गया, बैटल ऑफ टैक्सेस और ओलिगोपोली मॉडल। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में क्या आता है, एक तो आता है डोमिनेंट स्ट्रेटजी, ऑलवेज बेस्ट नो मैटर व्हाट राइवल्स हो, कि हम अपना देखेंगे कि हमें हमारे लिए बेस्ट क्या है, राइवल्स कुछ भी चूज करें। मिक्स स्ट्रेटजी, इसमें हम क्या करते हैं, ओपोनेंट्स को गैस करते हैं कि वो शायद ये डिसीजन लेगा। ट्रिगर एंड टिट फॉर टेस्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जो सामने वाला डिसीजन लेता है उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपने डिसीजन को चेंज करते रहते हैं। तो यही था हमारा नॉन कोऑपरेटिव मॉडल। आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you.